आज मैं आपके लिए एक और नए डिजाइन का पायदान लेकर के आई हूँ। इसके लिए देखिए मैंने ये 6 नंबर की सिलाई ले रखी है और साड़ी से मैंने ये 2 कलर की पट्टी निकाल रखी है। आप साड़ी चुन्नी, आपके पास कोई ऊन है, आप किसी भी चीज़ से इसको बना सकते हो। तो मैं आपके लिए 40 फंदे का एक बड़ा सा पायदान लेकर के आई हूँ। तो देखिए काफ़ी बड़े साइज़ का मैं आपको बना करके बता रही हूँ, 40 फंदे का। तो इसके लिए सबसे पहले सिलाई पे क्या करेंगे, एक नॉट लगाएंगे। देखिए सिलाई पे हमने एक नॉट लगा लिया। फंदा डालने का वही आसान तरीका है, इस तरह से पट्टी को घुमाते हुए फंदा डालना है। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसी तरह से मैं इसमें 40 फंदे डाल लेती हूँ। देखिए हमने इसमें 40 फंदे डाल लिए हैं। अब मैं इसमें एक सिलाई से नहीं बनाऊंगी, यहीं से मैं दूसरे कलर की पट्टी को लगा ले रही हूँ, क्योंकि इसकी एक रो बनानी है। जब लास्ट में इसी कलर की पट्टी से फंदे को बंद करेंगे तो एक रो इसकी बन जाएगी। अगर एक सिलाई बना लेंगे, इसकी एक उल्टे की रो बना लेंगे तो यहाँ पे चौड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से मैं अभी इससे बना नहीं रही, यहीं से मैं दूसरे कलर की पट्टी को लगा रही हूँ। तो देखिए दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाते हैं। देखिए इस पट्टी को इस तरह से लगाना। देखिए थोड़ी पट्टी रख लेते हैं, ध्यान से देखना, थोड़ी पट्टी रख लेते हैं। एक फंदा बना लिया। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है। देखिए अब इस पट्टी को अगर आप यहाँ पे इस पट्टी को पकड़ करके इस तरह से ऊपर नहीं करोगे तो आपका फंदा खुल जाएगा। देखिए इस पट्टी को ऐसे ऊपर कर लिया और इसका किनारा इस तरह से इसमें रख करके रोल कर लेंगे। देखिए मैं आपको एक बार और दिखा दे रही हूँ। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो देखो ये फंदा ऐसे खुल जाएगा। मैं आपको एक बार और दिखा रही हूँ कि इसको कैसे बनाना है। देखिए इस फंदे में से सिलाई को इस तरह से निकाला और इस पट्टी को थोड़ा सा रख लेते हैं। देखिए और एक फंदा बनाया। देखिए एक फंदा बनाने के बाद इस पट्टी को जब उतारेंगे तो इसको छोड़ना नहीं है। इस पट्टी को इस तरह से ऊपर कर लेना है। अगर आप छोड़ दोगे तो आपको फंदा खुल जाएगा। और इस पट्टी को, इसका जो किनारा है, इसको इस तरह से इसमें रोल कर लेंगे तो एकदम ही पता नहीं चलता है कि पट्टी कहाँ पे जोड़ी है। देखिए ऐसे फंदा हमने बना लिया। देखिए अब ये फंदा नहीं खुलेगा। अब ये जो है फंदा, अब यहाँ पे ये पट्टी इसमें बंध गई तो ये फंदा नहीं खुलेगा। अब सभी फंदों को हमें इसी से बना लेना है। ये जो दूसरे कलर की पट्टी को हमने लगाया है हरे कलर की, आपको इसी से बना लेना है सभी फंदों को। आप अपनी पसंद से कोई भी कलर ले सकते हो। आपके पास प्लेन है, प्रिंटेड है, कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैंने इसमें दोनों ही कलर को प्रिंटेड ही लिया है, क्योंकि मैंने इसको साड़ी से निकाला है पट्टी को। तो देखिए 1 इंच की पट्टी इस तरह से निकालना है। जैसे ये हमने निकाला है, 1-1 इंच की आपको पट्टी निकालनी है। इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई आराम से बनाना होता है, आगे कोई परेशानी नहीं होती है। मैं आपको इस तरह से फंदा डालना इस वजह से बताती हूँ कि ये फंदा डालने का सबसे आसान तरीका है। इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है। देखिए सिर्फ पहली सिलाई थोड़ी आराम से आपको ध्यान से बनाना होता है, आगे कोई भी परेशानी नहीं होती है, आराम से बनता जाता है। सिर्फ एक सिलाई में ही हमें ध्यान रखना होता है। तो देखिए सभी फंदों को हमें दूसरे कलर की जो पट्टी लगाया है इससे हमें बना लेना है। दूसरे कलर की पट्टी को तुरंत फंदा डालने के बाद अगर लगाना होता है तो यहाँ पहले फंदे में ही ध्यान रखना होता है। आगे तो जैसे अगर इसी पट्टी से जैसे बनाते वैसे ही दूसरे कलर की पट्टी से भी सभी फंदे बनते जाएंगे। सिर्फ आपको पहले फंदे में ध्यान रखना होगा। अगर जैसे मैंने बताया वैसे अगर आप बांधोगे नहीं तो आपका फंदा खुल जाएगा। जैसे मैंने इसमें आपको 6 नंबर की सिलाई दिखाई है, तो ज़रूरी नहीं कि आप 6 नंबर से ही बनाओ। आप 6, 7, 8, 9 किसी भी नंबर की सिलाई ले सकते हो जो आपके पास है।
देखिए हमें सभी फंदों को बनाना है लास्ट तक, जितने ही फंदे हैं। अभी हमें ऊपर से या नीचे से कहीं से भी कोई फंदा ना छोड़ना है और नहीं बढ़ाना घटाना है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए सभी फंदों को हमने ये दूसरे कलर की पट्टी से बना लिया। तो अब ये इसका उल्टा साइड हो गया, क्योंकि दूसरे कलर की पट्टी को हमेशा उल्टी तरफ से ही लगाते हैं। अब देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, पट्टी को अपने तरफ कर लिया। अब सीधे से सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बनाते जाना है और कुछ भी नहीं करना है। देखिए इसी तरह से सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। आपको ध्यान रखना है जिससे आप पत्ती बनाओगे उससे फंदा नहीं डालना है, जिससे ऊपर का डिजाइन बनेगा उससे ही फंदा डालना है। अब इस पट्टी को पीछे कर लिया और इस फंदे को इस तरह से उतार लिया। अब यहाँ से फिर दूसरे कलर की पट्टी को, ये दूसरी पट्टी जो है ये, इसको लगा लेंगे। फिर इससे भी हमें सभी फंदों को बना लेना है। देखिए हमें तीनों ही कलर से एक एक रो बनाना है। जैसे इससे पहले बनाया तो अब यहाँ पे हमने एक रो इस वजह से नहीं बनाया कि जब लास्ट में फंदा बंद करेंगे और इसके साथ बनाएंगे तो एक रो इसका बन जाएगा। अब एक रो इससे बना लिया, वापस इससे हमें फिर एक रो बना लेना है। तो देखिए अब यहाँ से सभी फंदों को इससे बना लेंगे। अभी कोई डिजाइन नहीं बनाना है, इस तरह से 3 रो हमें बना लेना होगा। अब ये 2 सिलाई भी बन करके पूरी हो जाएगी, यानी उल्टी की एक रो इसकी भी बन जाएगी। फिर आगे मैं आपको डिजाइन बना करके बताऊंगी। तो इसी तरह से मैं सभी यहाँ से यहाँ तक सभी फंदों को बना लेती हूँ। देखिए सभी फंदों को हमने बना लिया। फिर यहाँ से देखिए पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया। देखिए अब इधर से भी सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। देखिए सभी फंदों को हमने ऊपर तक उल्टा उल्टा बना लिए। अब इस पट्टी को पीछे करेंगे और इस फंदे को हमें सीधा बना लेना है। ये देखिए इस फंदे को हमने यहाँ पे सीधा बना लिया है। अब देखिए पहला फंदा उतार लिया, 2 3, इस पट्टी को हमें साथ में ले जाना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ध्यान से देखना है यहाँ पे, 16 17 18 19 20। जितने भी फंदे रहेंगे उसमें से आधा फंदा तो हमने इस कलर की पट्टी से बना लिया। अब यहाँ से ये आधा फंदा हमें इस कलर की पट्टी से बनाना है। दोनों ही कलर की पट्टी से आधे आधे फंदे बना लेना है। आपको 2 के जोड़े से फंदे लेना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब आप इसको आधा आधा फंदा करोगे तो वो भी 2 के जोड़े से ही होना चाहिए। अब देखिए जैसे इसमें ये 20 फंदा है और इसमें ये 20 फंदा है, तो दोनों ही 2 के जोड़े से है। ये भी 2 के जोड़े से है और ये भी 2 के जोड़े से है। तो ये ध्यान रख करके आपको बनाना है। जैसे आप अगर इसमें 40 है तो 42 फंदा लोगे तो वो 2 के जोड़े से नहीं होगा, 44 फंदा लोगे तो वो 2 के जोड़े से होगा। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रख करके इसको बनाना है। अब यहाँ से जितने भी फंदे हैं, ये देखिए अभी हमें डिजाइन नहीं बनाना है। जितने भी फंदे हैं अब इस पट्टी से हमें बना लेना है।
देखिए ऊपर का ये जो फंदा था हमने काले रंग की पट्टी से बना लिया है। अब हरे से हमें ये नीचे का भी इस फंदा बना लेना है। देखिए पहले इसकी दोनों ही कलर से 3 रो बना लेना है। 3 रो बनाने के बाद फिर उसके बाद देखिए दोनों फंदों को आधा आधा हमें 2 भागों में बांट लेना है। दोनों ही कलर की पट्टी से आधे आधे फंदे बना लेना है। यहाँ तक हमें डिजाइन को बनाना नहीं है, सिर्फ ये सीधा सीधा सभी फंदों को पूरा पूरा हमें बनाते जाना है। अब देखिए सभी फंदों को बना लिया। फिर यहाँ से पहला फंदा उतार लिया और पट्टी को आगे कर लिया। अब सभी फंदों को हमें इस कलर से बनाते जाना है। जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से बना लेना है। क्योंकि डिजाइन को हमें उल्टे साइड से बनाना है, सीधे साइड से कुछ नहीं करना है। देखिए अब इस पट्टी को पीछे को करेंगे क्रॉस कराते हुए। देखिए इसको ऊपर से पीछे को ले जा रहे हैं और इस पट्टी को नीचे से देखिए आगे को लाएंगे क्रॉस कराते हुए। और बाकी के फंदों को अब इस कलर की पट्टी से बना लेंगे ऊपर के। वैसे तो मैं आराम से बताती हूँ जब कहीं कोई चीज़ अलग बताना होता है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप थोड़ा स्लो कर लिया करो, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब बड़े पायदान बनाते हैं तो धीरे धीरे बनाने में वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है इस वजह से। लेकिन कहीं भी कुछ दिखाना होता है तो उसको मैं स्लो दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा स्पीड से उसको नहीं बनाती हूँ। लेकिन बीच का जैसे अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है तो वहाँ मैं तेज़ बनाती हूँ। देखिए फिर पट्टी को पीछे किया और इस फंदे को इस तरह से सीधा बना लेंगे। देखिए अब यहाँ से हमने डिजाइन बनाना है। ये देखिए पहला फंदा उतार लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए पट्टी को फाड़ते हैं, इसको अलग नहीं करते हैं, तो ये इसको इसमें रोल कर लेना होता है। फिर ये बाहर को नहीं निकलता है इसका किनारा। देखिए इस तरह से इसको इस पट्टी के बीच में रोल कर लेते हैं। 16 17 18 19 फंदा हमने यहाँ पे, ये 20 फंदा था तो 19 फंदा हमने बना लिया। अब एक फंदा नीचे वाली पट्टी से हमें बना लेना है। देखिए एक फंदा नीचे वाली पट्टी से हमने बना लिया। देखिए एक फंदा नीचे वाली से बना लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19।
अगर यहाँ पे एक फंदा ऊपर को नहीं बनाया होता तो ये 18 फंदा होता। एक फंदा ऊपर से हमने बना लिया है तो इस वजह से 19 फंदा हो गया। नीचे से 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये 2 फंदा छोड़ दिया। अब हर बार हमें नीचे से 2-2 फंदा छोड़ते जाना है। ऊपर को यहाँ एक एक फंदा ऊपर को बनाते जाना है। हर बार एक एक फंदा इस कलर से ऊपर वाले के, ये जो फंदा है ऊपर वाले का हमने 20 फंदा जो लिया था उसमें से हर बार एक एक फंदा कम होता जाएगा यहाँ पे। अब सीधे साइड से वैसे ही जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से बना लेना है। इस बार मैं आपको दिखा दे रही हूँ क्योंकि सीधे साइड से डिजाइन को नहीं बनाना है, डिजाइन को उल्टे साइड से बनाना है। तो इस बार आप देख लो, फिर मैं सीधे से आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर छोटा पायदान बनाती हूँ तो मैं उसमें आपको पूरा दिखा देती हूँ। ये 40 फंदे का काफ़ी बड़ा पायदान बन रहा है। अगर इसमें मैं आपको पूरा दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। देखिए सीधे साइड से कुछ भी नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाना है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो जिस कलर की पट्टी से सिर्फ क्रॉस कराते हुए, देखिए ऊपर से इस पट्टी को पीछे को किया देखिए, और नीचे से क्रॉस कराते हुए इस तरह से फंदे को क्रॉस पट्टी को आगे को ले लिया और इससे ऊपर के फंदों को बना लेंगे। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे इसको आपको थोड़ा सा टाइट कर लेना है तो यहाँ पे अच्छी फिनिशिंग आएगी, नहीं तो यहाँ पे उठा उठा रहेगा। अब देखिए बाकी के फंदों को हमें इस कलर से बना लेना है। ऊपर से कोई डिजाइन नहीं बनानी है, पहला फंदा उतारते हुए बनाना है। बहुत ही आसान और बहुत प्यारी डिजाइन है, गोल आकार का बहुत ही प्यारा सा पायदान है। आप बना करके ज़रूर देखना। देखिए ये पट्टी को पीछे करेंगे और इस फंदे को सीधा बना लेंगे। तो देखिए पहला फंदा उतारते हुए बनाते हैं तो किनारी कितनी प्यारी बन करके आती है। फिर देखिए इधर से पहला फंदा उतार लिया, फिर देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदा बना लिया। देखिए ये 18 फंदा बन गया और पट्टी को इस तरह से आगे कर लिया और एक फंदा ये नीचे वाली पट्टी से बना लेना है। तो देखिए इसमें हर बार एक एक फंदा कम होता जाएगा इसमें, और वैसे ही इसमें भी हर बार एक एक फंदा कम होगा क्योंकि एक फंदा ऊपर से बना रहे हो तो नीचे से 2-2 फंदा छूटता जा रहा है, तो दोनों में ही एक एक फंदा कम होता जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ से 2 फंदा छोड़ रहे हैं हर बार तो 2 फंदा कम होता है, लेकिन एक फंदा ऊपर को बना ले रहे हैं तो इस वजह से ये एक फंदा ही कम होगा। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदा बना लिया। फिर यहाँ पे 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए ये भी 18 फंदा और ये भी 18 फंदा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक एक करके 2 फंदा ऊपर को बना लिया और यहाँ पे 2-2 करके 4 फंदा छूट गया। अगर यहाँ एक फंदा ऊपर नहीं बनाते तो इसमें 18 नहीं होता, 4 फंदा कम हो गया था तो 16 फंदा हो जाता, लेकिन एक फंदा ऊपर को बना लेते हैं तो इस वजह से 2 फंदा छोड़ते हैं जब भी एक फंदा ही कम होता है। देखिए सीधे साइड से कुछ नहीं करना है,
जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से बना लेना। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने 2 बार आपको बता दिया है। देखिए सीधे साइड से सभी फंदों को बना लिया। फिर पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड नहीं करना है क्योंकि इस फंदे को हमने सीधा बनाया था। तो पहला फंदा उतार लिया। देखिए बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे, ध्यान से देखना। देखिए अब एक फंदा ये नीचे वाली पट्टी से बना लेंगे, ध्यान से देखना। इस पट्टी को आगे को किया और इससे बना लेंगे। कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे, वीडियो को देखते हुए अगर साथ साथ बनाओगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बहुत आसान डिजाइन है। आप इसी तरह से इससे और भी बड़ा बनाना चाहते हो या छोटा बनाना चाहते हो, आप कैसे भी बना सकते हो। फिर यहाँ पे 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। देखिए देखिए ऊपर को हर बार एक एक फंदा ऊपर को बनाते जाना है और नीचे से 2-2 फंदा छोड़ते जाना है। फिर सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से उसे बना लेंगे। देखिए सीधे साइड से सभी फंदों को बना लिया। एक बार मैं और आपको बता दे रही हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदा बन गया। अब ये किया नीचे वाली पट्टी से बना लेंगे इस फंदे को। ये देखिए इस पट्टी को आगे किया, इससे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदा बना लिया। फिर यहाँ पे 2 फंदा छोड़ दिया। तो देखिए इसको बनाना है ना कितना आसान। ये ध्यान रखना है आपको कि जितना फंदा ये रहेगा उतना ही फंदा ये भी रहेगा, क्योंकि ये ऊपर को एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा कम होगा तो यहाँ नीचे से 2 फंदा छोड़ेंगे तो एक फंदा ऊपर को बन जाता, तो ये बराबर ही रहता है। फिर ये नीचे एक फंदा नीचे से कम होगा और इसमें भी एक फंदा कम हो जाएगा क्योंकि ऊपर को एक फंदा बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि आपका ये और ये फंदा दोनों बराबर होगा, कम या ज़्यादा नहीं होगा। आप इस तरह से बनाओगे तो आपका पायदान ख़राब नहीं होगा, एकदम अच्छा बन करके आएगा, डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगेगा। तो देखिए इसको बनाना है ना कितना आसान। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसी तरह से नीचे से 2-2 फंदा यहाँ से छोड़ते हुए और एक एक फंदा ऊपर को नीचे वाले कलर की पट्टी से बनाते हुए यहाँ तक बना लेते हैं। यहाँ 3-4 फंदा रह जाएगा, यहाँ तक बना लेती हूँ क्योंकि हमें लास्ट में ये 3 फंदा ही रहने देना है। तो यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। देखिए 2-2 करके हमने यहाँ तक फंदे छोड़ लिए हैं। अब लास्ट में मैं आपको और दिखा देती हूँ। पहला फंदा उतार लिया, 2-3 फंदा बनाया, फिर एक फंदा ये नीचे वाले कलर से बना लिया। 1 2 3 फंदा बना लिया, फिर यहीं से पलट जाएंगे। देखिए इस तरह से पट्टी को पीछे कर लिया। अब इसको आगे ला करके इससे सभी फंदों को बना लेंगे। देखिए ये पट्टी को फाड़ रखा है, उसको अलग नहीं किया है, तो इस तरह से रोल कर लेंगे। बाकी ऊपर के ये 3 फंदे हमें इस कलर से बना लेने हैं।
अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ जब 3 फंदा बच जाएगा, आप जितने भी फंदे लो, जब ये 3 फंदा रह जाएगा तो ये सभी फंदे हमें इस कलर से बना लेने हैं। तो अब इस जो हमने ये बनाया है देखिए, इस फंदे को हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, पट्टी को पीछे वो कर लेंगे। इसको मैं आपको समझाने के लिए इधर से हमने इसको फंदे को बना दिया था। तो देखिए अब इस फंदे को नहीं बनाएंगे। यहाँ पे जब ये 2 फंदा बना लिया तो इस पट्टी को पीछे को कर लेंगे और इस फंदे को ऐसे इस तरह से इस सिलाई पे उतार लेंगे, क्योंकि अब यहाँ हमें दूसरे कलर की पट्टी से बनाना है तो यहाँ पे इसको उतार लेंगे। जब ये ध्यान रखना है कि जब 3 फंदा यहाँ पे रह जाएगा, तो अभी तक तो हमने एक एक करके फंदा ऊपर को बनाया था। अब जब 3 फंदा रह गया तो यहाँ तक सभी फंदों को हमें इस कलर से बना लेना है। ये देखिए अब यहाँ से 2-2 करके छोड़े हुए जितने फंदे हैं सभी फंदों को हमें इसी कलर से, इस कलर की पट्टी से ही बना लेना है। जितने भी छोड़े हुए सभी फंदे हैं सभी फंदों को इससे बना लेना है। लास्ट में जब 3 फंदे रह जाएंगे तो उससे पहले तो हमने एक एक करके ये फंदा लिया था, जब लास्ट में 3 फंदा रह जाएगा तो सभी को यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए अब 2-2 करके छोड़े हुए जितने फंदे हैं सभी फंदों को हमें बना लेना है। यहाँ से यहाँ तक सभी फंदों को बना लेती हूँ। अब देखिए लास्ट वाले फंदे को मैं नहीं बनाऊंगी, यहीं से पलट जाएंगे, नहीं तो गोला ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जब आगे ये कली पूरी हो जाएगी, जब सभी फंदों को बनाएंगे, जब इस गोले को बना लेंगे, इस फंदे को बना लेंगे। अभी इस बार मैं इस फंदे को नहीं बना रही हूँ। अब इधर साइड से, सीधे साइड से भी सभी फंदों को यहाँ से यहाँ तक उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए यहाँ ये जो फंदा है इसको मैंने इधर साइड से नहीं बनाया है, इस बार उतार लिया है। इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए हमें सभी फंदों को बना लेना है। देखिए यहाँ तक फंदे को बना लिया, फिर पट्टी को पीछे कर लेंगे, इस फंदे को उतार लेंगे जैसे हमने यहाँ पे बताया था। क्योंकि इस फंदे को हमें एक साइड से ही बनाना होता है, तो जब दूसरे कलर की पट्टी को लगाएंगे तो इस वजह से हमने इस साइड से उतार लिया, सीधे साइड से। देखिए सीधे से इसको उतार लिया। अब उल्टे साइड से दूसरे कलर की पट्टी से बना लेंगे। तो देखिए आधी कली ये बन गई है। देखिए ये पत्ती है, ऊपर ये फूल की डिजाइन है, तो ये आधी कली बन गई है। अब जैसे हमने ये बनाया था एक एक करके ऊपर को आए थे, अब इसका उल्टा बनाना है। तो वैसे ही हमें अब एक एक करके नीचे को आएंगे। पहले ऊपर को आए थे, अब वैसे ही नीचे को आएंगे। जैसे 2-2 करके हमने यहाँ पे फंदा छोड़ा था, वैसे यहाँ से 2-2 करके फंदा लेते जाएंगे। तो अभी देखिए क्या करना है। एक लास्ट में इससे हमने 3 फंदा बनाया था, तो 3 फंदा अब देखिए यहाँ पे बना लिया। देखिए यहाँ पे ये 3 फंदा था, 3 फंदे को इस कलर से बनाया था, तो अब यहाँ पे हमने 3 फंदा बना लिया। फिर देखिए इस पट्टी से भी हमें 3 फंदा बना लेना है। देखिए एक फंदा ये और 2 फंदा नीचे से और ले लेंगे, तो 3 फंदा। ऐसा हमें पहली बार करना है, ठीक है। ऐसा हमें जब एक एक करके फंदा को नीचे को लेंगे तो ऐसा ये आधी कली के बाद, तो ऐसा पहली बार करना है। तो देखिए अब यहीं से पलट जाएंगे। देखिए ध्यान से आप देखना। फिर क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लिया। ये 3 फंदा हमने इससे बना लिया। पट्टी को पीछे किया, इसको सीधा बना लेंगे। देखिए अब देखिए ध्यान से देखना कैसे क्या करना है। 1 2, देखिए ये 2 फंदा बना लिया। अब 1 फंदा, ये 3 फंदा हो गया। तो अब जैसे जैसे पहली बार ये 3 फंदा हमने इससे बनाया, फिर जैसे एक एक फंदा ऊपर को लिया था, वैसे ही अब एक एक फंदा हमें इस कलर की पट्टी से बनाने जाना है। एक एक फंदा नीचे को जाएंगे। देखिए एक फंदा ये बना लिया, तो 4 फंदा हो गया। फिर देखिए
एक फंदा इससे बना लिया तो 2 फंदा बचा। फिर ये नीचे से 2 फंदा और बना लेंगे। देखिए 1 2 फंदा बना लिया। फिर यहीं से पलट जाएंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये फंदा और ये फंदा बराबर रह रहा था, लेकिन जब ऊपर को आओगे, जैसे जैसे ऊपर को आते जाओगे तो वैसे वैसे ये फंदा कम होता जाएगा और ये भी ऊपर को यहाँ पे बराबर बराबर होता है। फिर ये 2 फंदा छूटता जाता है तो ये ऊपर को जाता है और यहाँ पे ये फंदा एक एक कम होता जाता है। अब वैसे ही 2 करके फंदा नीचे लेते जाएंगे तो ये एक एक करके फंदा नीचे से बनाते जाएंगे जैसे जैसे हमने बनाया था। तो देखिए 2 3, अब भी ये फंदे बराबर ही रहेंगे जैसे पहले बनाया था वैसे। ये देखिए ये बराबर ही फंदे रहेंगे। 4 फंदे इससे बन गया। फिर इससे भी देखिए 1 2 3 और पट्टी को पीछे किया, ये फंदा 4। जैसे इधर से था वैसे ही इस साइड से भी होगा। देखिए फिर 1 2 3 4 फंदा बना लिया। अब एक फंदा ये नीचे से बना लेंगे तो 5 फंदा हो गया। अब इसमें से एक फंदा कम हो गया, इसमें से एक फंदा कम हो गया। फिर देखिए इस पट्टी को आगे कर लेंगे। फिर 1 2 3, एक फंदा कम हो गया तो यहाँ पे 3 फंदा बचा है। फिर नीचे से 2 फंदा बना लेंगे। तो देखिए 4 5, फिर ये बराबर हो गया। देखिए अब ये दोनों फंदा बराबर हो गया। तो इसी तरह से ये जैसे हमने यहाँ से बनाया था तो जितना फंदा ये रहता था उतना ही ये भी वैसे ही। अब एक एक फंदा अगर नीचे को जाएंगे और 2 फंदा लेते जाएंगे तो ये भी बराबर ही होगा, क्योंकि देखिए इसमें से एक फंदा इस कलर की पट्टी से बना लेंगे तो नीचे से 2 फंदा ले लेंगे तो ये बराबर ही रहेगा। देखिए अब सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से बना लेंगे। डिजाइन को हमें उल्टे साइड से ही बनाना है। तो देखिए है ना कितनी आसान डिजाइन। पट्टी को पीछे को किया, क्रॉस कराते हुए इसको आगे को ले लिया। ये ध्यान रखना है इस पट्टी को आपको हर बार थोड़ा सा टाइट करते रहना होगा। देखिए पहला फंदा उतार लिया, 1 2 3 4 5, एक फंदा नीचे से बना लेंगे 6। फिर देखिए 1 2 3 4 5 था तो एक फंदा कम हो गया। फिर नीचे से 2 फंदा बना लेंगे। 5 6 और यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए इसी तरह से एक एक फंदा इस कलर की पट्टी का इससे बनाते जाएंगे और नीचे से 2 फंदा लेते जाएंगे। जैसे हमने ये बनाया था इसका उल्टा बनाना है ये, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक 2 करके छोड़े हुए सभी फंदों को ले लेती हूँ। एक सिलाई पूरा ये बनाने की वजह से यहाँ पे कोई गैप नहीं आ रहा है तो हमें फंदे को उठाना नहीं पड़ रहा है। जैसे गैप को ख़त्म करने के लिए फंदा उठाते हैं वैसे यहाँ पे उठाना नहीं। जब एक सिलाई बना लेते हैं तो हमें फंदे को उठाना नहीं होता है। देखिए एक एक करके हमने यहाँ नीचे को फंदा बना लिया, 2 करके यहाँ से जैसे जैसे छोड़ा था वैसे ले लिया। अब लास्ट में एक फंदा रह गया तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, एक एक करके हमने 19 फंदे बना लिए थे। एक फंदा और यहाँ से बना लेंगे तो ये देखिए 20 फंदा हो गया और बाकी इधर 20 फंदे इससे बना लेंगे। अब नीचे 2 फंदा और छूटा हुआ बचा है, ये 2 फंदा
इसको भी ले लेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने शुरू किया था 20 फंदा ये था और 20 फंदा है ये, वैसे ही अब यहाँ पे भी देखिए 20-20 फंदा हो गया, 20 फंदा ये और 20 फंदा ये। तो इसको यहाँ तक बना लेती हूँ। देखिए यहाँ तक कि हमने 18 फंदा बना लिया था, ये 2 फंदा है, इसको भी बना लेंगे। तो लेकिन देखिए इस पट्टी को इसको यहाँ तक बना लेंगे, या फिर आप इस पट्टी को पीछे कर ले और ये फंदा ऐसे बना लो। अब सीधे साइड से मैंने इस पट्टी को इधर कर लिया, अब इधर से इसको बना लेंगे। ये देखिए, तो अब सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से हमें बना लेना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक सभी को बना लेती हूँ। अब ये देखिए दोनों ही कलर से आधा आधा फंदा हो गया, जैसे यहाँ पे था। अब हमें इस तरह से उल्टे उल्टे की 3 रो बनानी है। 2 इस कलर से बनाएंगे और एक ये जिससे पत्ती है उससे। तो देखिए ऊपर से नीचे तक सभी फंदों को हमें अब इस कलर से बना लेना है, जिससे ऊपर फूल को बनाए हैं उससे बनाना है। जो पत्ती बनाया है उसको बीच में बनाना है। ऐसे सीधा सीधा बनाना है, अभी कुछ भी नहीं करना है, ऊपर नीचे बीच में कहीं भी कुछ नहीं करना है। यहाँ से पहला फंदा उतार लेंगे। ये देखिए अब सीधे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए इससे पूरी सिलाई बना लिया। अब हमें इस पट्टी को ले आना है यहाँ पे और इससे पूरी सिलाई बनानी, उल्टे की 1 रो बनानी है, यानी 2 सिलाई। देखिए अब इस पट्टी को यहाँ पे ले आएंगे। बहुत ज़्यादा इसको टाइट करके नहीं ले आना है, ये ध्यान रखना है। इस पट्टी को आप यहाँ से यहाँ ले आओगे तो इसको लूज ही रखना है, टाइट नहीं रखना है, इसको थोड़ा ढीला रखना है। देखिए सभी फंदों को इससे बना लेंगे। ये थोड़ा ढीला रहेगा तो इसको साथ साथ इसको यहाँ पे इस तरह से लेते जाएंगे तो ये इसमें बनता जाएगा। हर 2 फंदे के बाद इसको इस तरह से बांधते जाएंगे। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक सभी फंदों को अब इस कलर की पट्टी से बना लेना है और इधर साइड से भी। देखिए ये कली पूरी हो गई है। अब मैं आपको दूसरी कली बना करके बता रही हूँ। देखिए अब यहाँ से 20 फंदे हमें इसी कलर से बना लेना है, फिर 20 फंदे इस कलर की पट्टी से बनाना होगा। अब आधा फंदा इस पट्टी से बना लेंगे। आधे फंदे हमने इससे बना लिए 20 फंदा, और 20 फंदा अब इससे बना लेंगे। देखिए सभी फंदों को हमने दोनों कलर से बना लिया। अब इधर से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। जैसे ये पहली कली बनी थी वैसे ही ये दूसरी कली भी बनेगी। देखिए दोनों कलर से आधा आधा फंदा कर लिया है। अब देखिए देखिए 19 फंदा बना लिया। अब एक फंदा ये नीचे वाली पट्टी से बना लेंगे जैसे हमने पहली कली में बनाया था, और यहाँ से 2 फंदा छोड़ देंगे नीचे से। दो फंदा छोड़ दिए, यहीं से पलट जाएंगे। इधर से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से उससे बना लेंगे। तो देखिए मैंने दूसरी कली शुरू करके बता दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए ये पूरा बन करके तैयार हो गया है। इसमें 1 2 3 4 5 6 ये 6 कली बनी हुई है। देखिए 40 फंदे का
बहुत ही बड़ा बना है। देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है। लास्ट में यहाँ पे फंदा बंद करना है। पूरे पायदान में सिलाई एक जगह ही लगेगी। तो देखिए यहाँ पे ये फंदा बंद करके फिर इसको आपस में ले करके सिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हमने बनाया हुआ था, तो इसकी एक सिलाई हम एक उल्टे की रो नहीं बनाई थी यहाँ पे जब फंदा डाला था। तो अब ये फंदा बंद करेंगे तो यहाँ पे उल्टे की एक रो बन जाएगी, नहीं तो ये पट्टी चौड़ी हो जाती। तो जैसे इसमें देखिए उल्टे की ये 2 रो बनी है, वैसे यहाँ पे भी ये उल्टे की 2 रो बन जाएगी। तो देखिए अब इसको फंदा को कैसे बंद करते हैं, ध्यान से देखना। ये देखिए 1 2 फंदा लिया, एक साथ बना दिया। एक फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला। मैं आपको हर वीडियो में फंदा बंद करना बताती हूँ, वैसे ही बंद करना है। फिर आगे से एक फंदा ले लिया, फिर देखिए 2 का 1 कर दिया। फिर एक फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा ले लिया। इसी तरह से 2 का 1 करते हुए हमें सभी फंदों को बंद कर लेना है। ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा लूज या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। हमें वैसे ही बनाना है जैसे हमने यहाँ पे ये फंदा डाला है। जितना लूज या टाइट है उतना ही हमें यहाँ पे भी इसको रखना है। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि फंदे को कैसे बंद कर रहे हैं। इसी तरह से 2 का 1 करते हुए फंदे को बंद कर लेना है। एक फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया। तो देखिए इसी तरह से 2 का 1 करते हुए हमें सभी फंदों को बंद कर लेना है। ये देखिए तो हमने सभी फंदों को बंद कर लिया यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए दोनों बराबर है। अगर आप इसको लूज या टाइट रखोगे तो इसमें खिंचाव सा आएगा। अब इसमें देखिए इसको सिलने के बाद कोई खिंचाव नहीं आएगा, ये बराबर है। अब इसकी सिलाई करेंगे। देखिए इसको मैंने उल्टा कर लिया है, तो इसके लिए बड़ी सुई और मोटा धागा लिया है। देखिए अब यहाँ से इसको सिलना शुरू करेंगे। तो इस तरह से इसको लेंगे, यहाँ से इसके बीच में से निकालते हुए ऐसे इसको सिलेंगे। देखिए जो ये हमने फंदा डाला है, देखिए मैं इधर कर लेती हूँ। ये फंदा जो डाला है और ये जो यहाँ पे हमने बंद किया है, दोनों को आपस में लेकर के इस तरह से सिलना है। इस तरह से आप थोड़ी सफाई से सिलोगे तो एकदम ही पता नहीं चलेगा कि सिलाई कहाँ पे लगी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे इसको सिल रही हूँ। जो फंदा हमने डाला है और जो बंद किया है, दोनों को आपस में लेकर के सिलना है। तो देखिए इधर एकदम पता नहीं चलेगा कि सिलाई कहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि जितने फंदे हमने डाले हैं उतने ही फंदे बंद किए हैं। तो सब में से इस तरह से आप सिलोगे तो कम ज़्यादा नहीं होगा। तो इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा सिल लेती हूँ। देखिए ये पूरा हमने सिल लिया है। इसका गोला थोड़ा बड़ा है, तो इसको देखिए कैसे बंद करते हैं, ध्यान से देखना। जितना ये हमने फंदा उतार करके ये चेन बनाया है, सभी के बीच में से हमें इस तरह से सुई धागे को निकालना है। ये ध्यान रखना है कि सब में से ही निकालना होगा। जितनी चेन बनी है सबके बीच में से इस तरह से निकालना है। अब अगर सब में से नहीं निकालोगे तो इसमें फिर झोल सा आ जाएगा। इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि जितना चेन बना है सबके बीच में से इस तरह से निकालना है। देखिए इसी तरह से पूरे जितना है सभी चेन में से इसको निकालना है। अब इसको देखिए इस तरह से खींच करके टाइट करना है। आराम से करना है, नहीं तो इसमें आपका झोल आ जाएगा या इसमें खिंचाव सा आ जाएगा। इसको आराम से आपको इस तरह से खींच करके बंद करना है। देखिए इस तरह से अगर आप आराम से खींच करके इसको इस तरह से बंद करोगे तो ना ही इसमें कोई खिंचाव आएगा और ना ही कोई झोल इसमें आएगा। देखिए आप इसमें कोई फूल बना करके भी लगा सकते हो।
देखिए इस तरह से इसको सील करके हमें पक्का कर लेना है। जब ज़्यादा बड़ा गोला होता है तो इस तरह से बनाना होता है। देखिए फिर ये एकदम पता नहीं चलेगा कि गोला इतना बड़ा है। देखिए इस तरह से ये हमने देखिए पूरा बंद कर दिया, गोला जरा भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे इस तरह से पक्का करके और धागे को कट कर लेना है। देखिए अब ज़रा भी पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे गोला इतना बड़ा था। तो आप इसी तरह से बंद करोगे तो ये गोला एकदम बंद हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। देखिए ये 6 कली का खूबसूरत सा प्यारा सा पायदान बन करके तैयार हो गया है। देखने में कितना सुंदर लग रहा है। देखिए और बनाना भी आपको अगर पूरी वीडियो देखोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से और एक एक चीज़ आपको बताई हूँ। तो देखिए इसको आप इस तरह से वीडियो को देखते हुए बहुत आसानी से बना सकते हो। मैं आपको इसकी लंबाई चौड़ाई बताती हूँ। देखिए ये 40 फंदे का 24 इंच का बन करके तैयार हुआ है, 40 फंदे का। तो देखिए काफ़ी बड़ा है। इसी तरह से आप और बड़ा बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। तो आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।